तो बनारस में दिया था तो सुरेंद्र पटेल को दिया था। अभी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजीव रंजन है। राजीव रंजन बाबू, एक बात मैं बताऊं, चंदौली से देखिए वीरेंद्र सिंह को दिया है। ये तो आपको मैं बताऊं कि ये तो जितनी पार्टियां हैं सबकी मानसिकता में बैठ गया है कि अगर हम जातिवाद को धत्ता बता देंगे तो हम ही धत्ता हो जाएंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि मोदी जी ने धत्ता नहीं बताया। नहीं, कर तो दिए हैं, काफी तोड़े हैं भाई। वही तो तोड़े हैं कि सबको जोड़े हैं। इधर जोड़े हैं और उधर समाज में जनता को तोड़े हैं, अपने ओर जोड़े हैं। ये सब तो अपने मेढक हैं, अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए कि हमको मैंने मिल जाएगी, हम ही कहते हैं। नहीं लेना चाहिए ना। ओम प्रकाश राजभर ने किस किस भाषा का इस्तेमाल किया, उसको लेके कैबिनेट मंत्री बनाया। तो मजबूरी उनकी है कि मजबूरी इधर है? अब मजबूरी दोनों की है, मजबूरी दोनों की है, एक ही की नहीं है, मजबूरी दोनों की है। अमीर साहब आप बताएंगे कुछ? हम राजनीति के बारे में नहीं जानते, अलग शहरी में जिंदगी गुजार दी है, राजनीति नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं है, राजनीति नहीं करते हम। अच्छा, हमको खाली मिर्जापुर सीट का माहौल क्या है ये तो बताएंगे? नहीं, हम नहीं बता। अरे हम बता रहे हैं, इसको कोई हरा नहीं पाएगा। किसको? अनुप्रिया पटेल को कोई नहीं हरा पाएगा। समीकरण ठीक है? अरे ठीक नहीं, बहुत। हाँ, यही भाजपा से हट के 10,000 वोट नहीं पाएंगे, हट जाए। भाजपा के नाम पर इनको जीतना है, जीत जाएंगे। जी, भाजपा के नाम पे अनुप्रिया जी जीत जाएंगे। पल्लवी- काम भी की हैं, काम भी किए हैं, मेडिकल कॉलेज वगैरह और ITI इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह बनवा रही थी, तो काम भी की हैं। रेल राज्य मंत्री थी तो ट्रेन भी कुछ चलवाई थी ना? जी जी और हम भी जो है, हम तो कांग्रेसी थे, लेकिन इस बार जो है भाजपा को ही देंगे। ये शुद्ध रूप से कांग्रेस खूब लड़ते हैं। हम भाजपा को ही देंगे इस बार। राम मंदिर को देंगे। राम मंदिर बनवाया है देश का इतने दिनों से। अरे अभी मोदी जी एक तमिलनाडु के चैनल को इंटरव्यू दिए, उसी साउथ वाले ड्रेस में भी थे, तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। हाँ, उसको बनवाने वाला ट्रस्ट भी अलग था। सब कुछ है, तो उसमें कहाँ अब पीछे से वे बीजेपी ही रही है, आ रही है? सच ये है, फैसला दिलवाने में वगैरह। अरे ऐसा मत कहिए। बाबू सुनिए, राम मंदिर का फैसला आता, यहाँ सपा और बसपा या कांग्रेस की सरकार होती, एक ईंट नहीं पड़ता। एक कोर्ट का फैसला आने के बाद आने के बाद भी आप हम लोगों का बौद्धिक स्तर नाप रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोर्ट अगर कहेगा तो भी आपकी मान्यता ऐसी कैसी है कि कितना कहा है कोर्ट? तो साहबानों के केस में कहा था, राजीव गांधी ने उलट दिया। साहबानों के केस में नहीं कहा था, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मोदी सरकार ने नहीं पलट दिया। तो पलट दिया तो ठीक किया। ऐसे वो जो करे वो सब ठीक। बनाइए तो कुछ कांग्रेस का है भीतर की हो गया सरेंडर, बाकी कांग्रेसियों की तरह जो बदल जा रहे हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं। हमारे पिताजी पहाड़ा है, उस स्टेशन को जला दिए थे। शहीद नरेश श्रीवास्तव उसमें शहीद हो गए थे, उनको बनारस ले गए। डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त को ये नहीं छोड़िए, अभी हम ये कह रहे हैं जी, कांग्रेस के जितने नेता बीजेपी में आ रहे हैं उनसे पूछियो कि आपको क्या हो, तो कहा हमारा हृदय एकदम हिंदू जाग गया अंदर का और राम लल्ला की वजह से हम आ गए। वो गलत कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं। वो क्या जाग जाएगा? जो कांग्रेस में रहेगा उसका हिंदुत्व जाग जाएगा। बहुत हिंदुत्व हमारा भी जाग गया है। बीजेपी के लोग भी कांग्रेस में आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के राजस्थान के कौन कौन आ गए, बहुत से आ गए। तो ऐसी अभी शुरू में तो आप ही कहा कि राम लल्ला की वजह से देंगे। हाँ। तो आपका भी हिंदुत्व ही जागा था ना, इसी तरह वो बड़े नेताओं का भी पाला बना। हिंदुत्व तो नहीं, इतने दिन तक हमारे रामलला जो है गुलाम बन कर रह रहे थे। आज जो है स्वतंत्र उनका मंदिर बना है और जो मूर्ति लगी है इतनी दिव्य लगी है कि उसमें रोज नए नए चमत्कार भी होते रहते हैं। और एक हमारी भावना की वजह से हम अनुप्रिया जी को देंगे। अच्छा एक बात बताइए, 2024 और 19 के मुकाबले, 14 और 19 के मुकाबले 2024 के राजनीतिक माहौल आपको गांव देहात चर्चा में कैसा है? अब गांव में तो हम गए ही नहीं, सिटी में तो अनुप्रिया का ही है। नहीं पूरे देश या
सियासत के बारे में लोगों का सोच कैसा है? ऐसा है कि आप थोड़ा सा कुर्सियाँ पीछे करिए, आपका उत्तर मैं दूंगा। ऐसा है, तो पूरा ये ठिया का इंचार्ज प्रिंसिपल है साहब। ऐसा है राजीव रंजन जी कि जो 400 पार कह रहे हैं ना, कहीं सत्य न हो जाए। ये सत्य हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। उनके सामने कोई दिखाई दे रहा है, इकुल तितर बितर एकदम उनका माने पैर खींच रहा है, उनका पैर खींच रहा है, उनका पैर खींच रहा है। ये सब कहाँ इकट्ठा है? इकट्ठा होकर के भी उनके आगे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। देखिए, सत्य और असत्य में बड़ा अंतर हो। 427 लोकसभा कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किए हैं, अभी और करें। उसमें 70, अभी एक मोटे आंकड़े के मुताबिक 70 से ज्यादा तो कांग्रेस से आए लोगों को टिकट मिला। हाँ, मिला होगा। अपने पास तो लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, आप देख रहे हैं। लड़ने के लिए उम्मीदवार तो खूब हैं, लेकिन ये अनुशासित पार्टी है। ये अनुशासित का ये या डरने वाले लोग हैं कि हिम्मत नहीं उठा कर पाते कि मैं खड़ा हो जाऊंगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ और जगह चलता हूँ।